Hi guys, this is Shyamore. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 1st May 2023. आज पहली तारीख है और मैं आपको कंप्लीट एडिटोरियल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, ताकि आप हर एक वर्ड को समझ पाएँ। क्लियर है? देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है भाई। एडिटोरियल है फोकस ऑन बॉर्डर्स, यानी कि हमें फोकस करना है, ध्यान देना है बॉर्डर्स पे, जो हमारे बॉर्डर्स हैं। क्लियर है? इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना मस्ट एंड दोनों को ही ख़त्म कर देने चाहिए। लिंगरिंग का मतलब जो लेट लतीफ़ी हो रही है, ठीक है, सुस्ती नेस आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, वो चीज़ बताई जा रही है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिसकी कहते हैं जिसकी संभावनाएं नहीं हो, जिसके बारे में विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अक्रॉस द LAC, जो अक्रॉस के अंदर चारों तरफ, LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है आपकी, उसके बारे में जो लेट लतीफ़ी हो जाती है, मतलब उसको शॉर्ट आउट करने में, उसकी समस्या को सॉल्व करने के, तो दोनों को इंडिया को क्या करना चाहिए, ख़त्म करनी चाहिए। क्लियर है? ये टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं पहले बुकैब पर। देखो, पहले करेंगे बुकैब डिस्कस, उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको करना क्या है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो। फर्स्ट बुकैब है आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी अस्थिरता, कैप्रिशियसनेस, वोलेटिलिटी, ये दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। इरोड का मतलब कट जाना, नष्ट हो जाना, जैसे कटाव होता है ना मिट्टी का, उसको बोल सकते हैं। जिसको नो बोल सकते हैं, बियर अवे बोल सकते हो आप, फ्रैक्ट बोल सकते हो, ईट अवे, यानी कि कमज़ोर पड़ जाना, कट जाना, हट जाना, ये सारे के सारे मीनिंग हैं। फार अपार्ट का मतलब हैविंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन ईच अदर, यानी कि दो पर्सन के बीच में काफ़ी दूरी हो जाना ही फार अपार्ट कहलाता है। आइल्स का मतलब होता है बीमार होना, दुख या पीड़ा में होना, पेन, ट्रबल, अनवेल। क्लियर है? अब नो मीटिंग ऑफ माइंड, पहले तो सुन लीजिए। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब होता है कि दोनों, जैसे दो पार्टी हैं, दोनों में डिस्कशन चल रहा है और दोनों ही किसी बात पे सहमत हो गई, तो मीटिंग ऑफ माइंड हो गया। अगर नो मीटिंग ऑफ माइंड मतलब फ्रूटफुल लेस बोल सकते हो, ये गलत लिख गया है, ठीक है, यानी कि जहाँ ये गलत है, ठीक है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो, यानी कि अ मीटिंग ऑफ माइंड्स रेफर टू अ नो एग्रीमेंट ऑफ पार्टी, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी पार्टी एग्री नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, नो मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। अगर नो हटा दो तो फ्रूटफुल सही है। क्लियर हो गया? इतने आपको याद रखना है। ये मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, सेट कर दूँगा। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है प्रीमिसेस, यानी प्रस्तावना के रूप में कहना, अजम्पशन, इंट्रोडक्शन, ये सब के सब होते हैं इसके मीनिंग। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइवर्जेंस, मतलब झुकाव, विचलन, डिसएग्रीमेंट, डेविएशन। डेविएशन मतलब पथ से हट जाना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डी इंडक्शन, इसका मतलब रिमूवल, हटाना, यानी डिस्चार्ज, डिसमल। क्लियर है? मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक ले सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, हेल्पफुल है बहुत सारे एग्जामों, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी कि SSC है, बैंकिंग है, TGT, PGT, UPSC, अदर कॉम्पिटिटिव, सब में क्या है, यही वर्ड पूछे जाते हैं, तो ये कॉमन है सबके लिए, फ्रूटफुल है। मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए एडिक्वेट एक वर्ड है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त। सिनोनिम इनफ हो जाएगा, एंटोनिम इनएडिक्वेट हो जाएगा। एग्रीजियस का मतलब एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है ज़बरदस्त, अत्यंत बुरा, यानी सिनोनिम फ्लैग्रेंट। एंटोनिम की बात करूँ, मार्वेलस। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्या मिलेगा, वाली बुक मिलेंगे, और जो भी अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप ये बुक फ्री में लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा फ्री क्विज वगैरह के लिए, और लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे पेड वाले, तो उसमें कॉमन एरर है, फिलअप है, सिनोनिम है, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, क्लोज टेस्ट, एडिटोरियल, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बस आपको करना क्या हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। 3 मंथ के लिए 199, 6 मंथ के लिए 299 एंड एनुअल चार्जेस 399। बस आपको इसमें क्या होगा, फ्री बुक मिलने वाली है आराम से, तो वो और भी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो सबके लिए यही है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड प्रश्न पे मिलता ही है आपको। और ये है आपका इंग्लिश बाय श्याम, सारी चीज़ें मिलने वाली द हिंदी एडिटोरियल। चाहे एग्जाम आपका कोई भी हो, सब में इंग्लिश आती है और सब में यही चीज़ पूछी जाती है।
सब कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप बात करते हैं, टॉर्चुअस का मतलब पेचीदा, नॉटी यानी कि कन्वोल्यूटेड यानी टैंगल भी बोल सकते हैं। स्टार का मतलब बिल्कुल या पूरा, कंप्लीट या ग्रॉस आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट मतलब अपेक्षा, संभावना, एक्सपेक्टेशंस, चांस। क्लियर है। डाउन प्ले मतलब कम बताना, महत्व कम बताना या कम करना, मिनिमाइज करना, अंडरस्टेट करना। रिलीगेट का मतलब निर्वासित कर देना, हटा देना या दूर कर देना, पास कर देना, ठीक है, बार कर देना। ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम। तो ये थे आज की आपकी बुक है। आई होप सो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, ना तो डिसलाइक कर सकते हो एज यू विश, ठीक है, शेयर भी कर सकते हो। अब बात आते हैं हम सिनोनिम पे चलते हैं, क्वेश्चंस ऑफ द डे जो कि इम्पोर्टेंट है। लिवरेट का मतलब क्या होता है, सवाल ये आता है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। पहले तो लिवरेट का मीनिंग होता है कोई भड़कीला होना। क्या होना, भड़कीला, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या करे, अलग से दिखाई दे। क्लियर है। यानी कि बोल सकते हो भड़कीला कलर होता है ना, तो शाइनिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, शाइनिंग विद अननेचुरल, ऐसे लिख दो, विद अननेचुरल कलर बोल दीजिए, ठीक है। शाइनिंग तो करे लेकिन नेचुरलिटी नहीं मालूम पड़े, भड़कीला कलर जिसको हम बोलते हैं, आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। इसका अब सिनोनिम देख लेते हैं क्या क्या है। हैप्पी मतलब खुश होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। एबडेंट का मतलब पर्याप्त मात्रा में होता है, अभी बताया तो ये भी एडिक्वेट इसको बोल सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। ब्राइट का मतलब चमकीला होता है, शाइनिंग होता है, ठीक है। और शॉकिंग का मतलब एकदम शॉक कर दे, एकदम भड़क जाए, ठीक है, तो वो शॉकिंग होता है। अब बताइए, अब ये तो पता है आप लोग, ये कट कर दो, इसमें एलिमेंट है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बात इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं। देखिए ब्राइट का मतलब केवल कलर के लिए आता है, और ये जो आता है शॉकिंग, ये पूरा का पूरा भड़कीला कलर हो, गॉडी कलर जो कैसा भी हो, वो इसी शॉकिंग के लिए आता है, या शॉकिंग आता है उसके लिए। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फोर्थ, यानी शॉकिंग, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा तब चीज़ समझ पाओगे ये। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है, कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छिपाना। देखिए मैं बोल छिपा सकता हूँ, वो छिपाना बोल सकता हूँ, ठीक है, या फाइंड करना जिसके लिए थोड़ा कठिन हो। कवर्ड का मतलब होता है ढकना। ध्यान समझना, सारे वर्ड वैसे क्लोज है, अगर आपको क्लैरिटी है तो एकदम क्लियर लगा दो एक बार में। और क्लोज का मतलब बंद करना, किसी भी चीज़ को बंद करना। शील्ड का मतलब है किसी भी चीज़ को सुरक्षित करके बंद करना, सुरक्षित रूप से, मैं रूप से लिखना भूल गया, रूप से लिख देता हूँ, रूप से बंद करना, ठीक है, ठीक है। और अब बात आती है हिडन। हिडन का मतलब छिपाना, ये छिपा हुआ होना, पास्ट फॉर्म है इसलिए नॉर्मल सा है, तो छिपाना। क्लियर है। अब मुझे बताइए इसमें से एकदम एकदम जो क्लियर है, ये नियरेस्ट इसके कंसील्ड के वो कौन सा वर्ड है, ठीक है। अब तो समझ गए हो कौन सा वर्ड है, तो ये इसका नियरेस्ट कौन सा है, हिडन। तो अप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, हिडन रहेगा, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आपको याद रहे। क्लियर, पता चल गया क्यों हुआ। तो यही अप्रोच ना आपको पेपर टाइम में फॉलो करना है। तो इस तरह से अगर पेपर में फॉलो करोगे तो आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पर। फोकस ऑन बॉर्डर्स, हमारे जो बॉर्डर हैं उन पर फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है। इंडिया एंड चाइना को मस्ट एंड ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी अभी हम इनएक्टिव हो चुके हैं, हमारी जो असंभावनाएँ हैं, ठीक है, अनप्रडिक्टेबिलिटी है जिसे हम कह नहीं सकते, अक्रॉस द एलईसी, उसको ख़त्म करनी है हमें, ठीक है। और जो भी नुकसान हो रहा है उसको ख़त्म करना है। कभी कभी डीएस्केलेट भी हो जाते हैं तो वो भी ख़त्म करना है। अब मैं करूँगा क्या, पूरा का पूरा एडिटोरियल को हाईलाइट करूँगा, सेंटेंस को, और एक सेंटेंस पकड़ूंगा और उसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप बहुत अच्छे से उसे समझ पाएँ। अब देखिए सेंटेंस ये क्या कहता है, मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया। कह रहा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यानी एपिस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी का मैसेज, जो उनका मैसेज है टू विजिटिंग चाइनीज काउंटर पार्ट, यानी कि ये अगर डिफेंस मिनिस्टर है तो दूसरे जो चाइनीज़ के डिफेंस मिनिस्टर विजिटिंग करते हैं, मिलते हैं जनरल ली शांगफू। क्या नाम है उनका, जनरल ली शांगफू। क्या है मैसेज उनके लिए, शांगफू के लिए, देखें। डैट बीजिंग से, यानी बीजिंग का, यानी कि चाइना का, वायलेशन मतलब उल्लंघन, और बॉर्डर, बॉर्डर के प्रति एग्रीमेंट जो है,
चाइना और इंडिया का जो एग्रीमेंट था, तो बीजिंग क्या कर रहा है, उसका वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। हैड इरोडेड, जो खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, खराब कर दिया। इरोड मतलब नष्ट या खराब करना। एंटायर बेसिस बायलेटरल रिलेशंस, यानी कि जो पूरे के पूरे बायलेटरल द्विपक्षीय दोनों तरफ से, ठीक है, रिलेशन है, वो क्या कर रहा है, एग्रीमेंट को खराब कर रहा है। हैज बंस, अब ये हैज जो है ना, वो जनरल ली शंगफू के लिए आया हुआ है, तो ध्यान से देखें, ये काउंटर पार्ट चाइना के जनरल ली शंगफू हैज वंस अगेन सर्व्ड एज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ टू नेबर्स रिमेन फार अपार्ट इन देयर असेसमेंट, कि अब वो कैसे दोनों जो नेबर हैं, दोनों जो पड़ोसी देश हैं, वो कैसे फार अपार्ट दूर दूर हो रहे हैं देयर असेसमेंट, मूल्यांकन करने में। और व्हाट आइल्स, जो परेशानी क्या है, आइल्स मतलब परेशानी, बीमारी, दुख क्या है, देयर रिलेशन, कि उन दोनों के रिलेशन में दुख किस बात का है, क्यों परेशानी हो रही है, उन चीज़ का असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उल्लंघन कर दिया है एग्रीमेंट का, और वो दूर दूर हो चुके हैं दोनों नेशन। ठीक है, अब सवाल आता है हाउ टू फिक्स इट, और इसे फिक्स कैसे करें। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर वो करें, अब सवाल आता है हम इसे फिक्स कैसे करें। तो जाहिर सी बात है मीटिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग होगी तो दोनों उसमें एग्रीमेंट होगा तो फिक्स हो जाएगी। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को यहाँ से पकड़ता हूँ और इसे कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है, ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। आपको बस पेशेंस रखना, थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। क्लियर, चलो ये देखिए अब यहाँ से देखना है आपको थर्सडेज, यानी कि थर्सडे की जो टॉक थी या बातचीत थी, डिस्कशन था, ठीक है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन, शंघाई कोऑपरेशन की साइडलाइंस की तरफ से या उनकी तरफ से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन न्यू दिल्ली, जो मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, उसमें शंघाई तरफ से बोला गया, क्या बोला गया, बोथ साइड से रीट्रीट, कि दोनों ही साइड से रीट्रीट कर रहे थे, मतलब दोहरा रहे थे एक ही बात को या अपनी अपनी बात को। देयर रेस्पेक्टिव स्टैंड्स ऑन, जो उनका खुद का स्टैंड, जैसे इंडिया का है तो इंडिया अपनी बात कह रहा है, चाइना है तो चाइना अपनी बात कह रहा है। द बॉर्डर इशूज़, किस मैटर पर, ऑन द बॉर्डर इशूज़, ठीक है, बॉर्डर इशूज़ पर। बट नो मीटिंग ऑफ माइंड, नो मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब हुआ कि कोई भी रिजल्ट ना मिला, ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, अपनी अपनी बात कहते रहे दोनों ही, ठीक है, इंडिया और चाइना दोनों के मिनिस्टर। द डिफेंस मिनिस्टर अंडरलाइन मतलब हाईलाइट किया उन्होंने इंडियाज पोजीशन, इंडिया की स्थिति। डैट डेवलपमेंट ऑफ टाई, जो हमारा संबंध है एक दूसरे से, वो डेवलपमेंट करने की बात की गई थी। इज प्रेमिस्ड ऑन द पीस ऑफ द बॉर्डर, प्रेमिस्ड का मतलब पहले की आगे की बात करना, प्रस्तावन कहना, मतलब एक ही बात उन्होंने रिपीट की कि हमें बॉर्डर पर क्या लाना है, पीस लाना है। तो यही स्टैंड उनका रहा इंडिया का, और बार बार इसको रिपीट कर रहा था इसीलिए। और चाइना अपनी बात कह रहा था, इसलिए वहाँ पे मीटिंग का कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकल पाया, किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुँच पाए। क्लियर है। अब चलते हैं हम सीधा अगले सेंटेंस पर, ताकि आप बहुत अच्छे से उसे समझ पाएँ, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि वाइल इंडिया हैज़ कंटिन्यू, जबकि इंडिया जो कंटिन्यू किया उसने, कन्वे मतलब देना, आ सेंस ऑफ अर्जेंसी, की अर्जेंसी है, अभी ज़रूरत है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू रिजॉल्व द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, की रिजॉल्व करना, समस्या को हल करना, किस चीज़ की, LAC की, जो LAC का क्राइसिस है उस समस्या को अभी हल किया जाए, ये चीज़ अभी अर्जेंसी है। इंडिया ने ऐसा कंटिन्यू कहता रहा। अब चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कह रहे थे ऑन द अदर हैंड, दूसरा पहलू अगर देखें, कॉल्ड ऑन इंडिया, कि इंडिया से मिले, बातचीत करें, डैट अ लॉन्ग टर्म व्यू, जिसका लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, एंड प्लेस द बॉर्डर इशू इन द अप्रोप्रिएट पोजीशन इन बायलेटरल रिलेशन, और बायलेटरल यानी कि जो मैटर है अभी बॉर्डर का, दूसरी जगह जब बातचीत हो तो वहाँ पे इस चीज़ को सेट करें। आ डाइवर्जेंस मतलब हटाना, मुड़ा देना, फ्रॉम द इंडियाज स्टैंड, इंडिया के स्टैंड से, द रेस्ट ऑफ द रिलेशन, जो बाकी की रिलेशन है, इज प्रिडिक्टेड ऑन द पीस अलॉन्ग द LAC, ठीक है, बाकी जो हमारा रिलेशन है वो हमारे LAC से रिलेटेड है, अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो हमारा LAC का मैटर जब सॉल्व होगा तो हमारे पीस जो है वो भी आ जाएगी पूरे, ठीक है, पूरे हमारे रिलेशन में। लेकिन ये डाइवर्जेंस जो हटाव है, ठीक है, इंडिया के स्टैंड से, ये चाइना जो करना चाह रहा है वो ठीक नहीं है। यानी पहले आती है बात हमारे शांतिपूर्वक करके ढंग से बात की जाए, मैटर को सॉल्व किया जाए, रिलेशन को अच्छे बनाया जाए, उसके बाद ही कुछ होगा। क्लियर है। अब आगे देखिए ये क्या कहना चाहता है,
राजनाथ सिंह ने कन्वे किया टू द बीजिंग के लिए डैट इफ़ नॉर्मलसी इज़ टू बी रिस्टोर्ड, अगर नॉर्मलसी हम दोबारा लेके आते हैं, मतलब शांति दोबारा लेके आते हैं इन टाई हमारे संबंधों में, डिसएंगेजमेंट इन द टू रिमेनिंग, जो हमारा डिसएंगेजमेंट हो गया, हम दूर हो गए हैं, ठीक है, फ्रिक्शन पॉइंट विल नीड टू बी फॉलोड डी एस्केलेट, कि जिस मुद्दे पर, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कि जिस मुद्दे पर, जिस पॉइंट पर, ठीक है, हम क्या है, डिसएंगेजमेंट है, नीड टू बी, ज़रूरत है उसे फॉलो डी एस्केलेट करने की, उसके तनाव को कम करने की, अगर उसके तनाव हम कम कर देंगे, समस्या सॉल्व कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये इंडिया का स्टैंड है, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट, ये क्या होगा, समथिंग रॉन्ग, ये लीजिए, यहाँ से देखिए, दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, इवेंचुअल मतलब अचानक से, डी इंडक्शन मतलब हटाना, ऑफ एस्टिमेट्स जो अनुमान है, 1 लाख ट्रूप, यानी कि जो दल है फौजियों का, 1 लाख फौजियों का ग्रुप रहता है वहाँ पे, उसको फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से, ठीक है, फौजियों का जो दल है उनको हटाना है दोनों साइड से, डेट हैव रिमेन्ड डिप्लॉयड, लेकिन वो डिप्लॉय तो रहेंगे इन फॉरवर्ड एरिया, आगे के एरिया में रहेंगे, फॉर क्लोज 3 ईयर्स, लगभग 3 साल। सिचुएशन नॉट सीन अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर इज इन मोर देन 3 डिकेड्स, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो सिचुएशन है वो नहीं देखी जाती अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर इन मोर देन 3 डिकेड, 3 सालों से ज़्यादा भी ऐसा हो चुका है वहाँ पे हमारे जो डिप्लॉयड है हमारे आर्मी पर्सनल, ठीक है। तो अगर हम पीछे हटा देंगे, अगर दोनों ही अगर ऐसा करते हैं तो हमारा फ्रिक्शन जो है डी एस्केलेट हो जाएगा, यानी कि जो तनाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ आगे वाला हाईलाइट, यहाँ तक छोटा सा सेंटेंस है, ये देखिए। अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस की, डिसएंगेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस हैज़ इटसेल्फ बीन लॉन्ग एंड टॉर्चुअस, कि अगर हम डिसएंगेजमेंट करते हैं, लोगों को, अपने फौजियों को हटाते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, ये लॉन्ग ऑन टॉर्चुअस मतलब परेशान करने वाला और काफ़ी लंबा प्रोसेस हो सकता है। ओवर द पास्ट 3 ईयर, अगर पिछले 3 सालों से देखें, बफर जोन हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, यानी बफर जोन बना दिए गए जहाँ पे गड्ढा करके और आर्मी पर्सनल खड़े हो जाते हैं ना, गोली लेके, बंदूक लेके, वो इसे बफर जोन बोलते हैं, यानी कि तैनाती हो जाना। इन सम ऑफ द 5 फ्रिक्शन मतलब जहाँ पर तनाव ज़्यादा होता है, ऐसे 5 एरिया वेयर द टू साइड डिसएंगेज, जहाँ पर 2 साइडें डिसएंगेज तो हैं, अलग अलग है, लेकिन वहाँ फिर भी जा करके तनाव रहता है, वहाँ आर्मी पर्सनल चले आते हैं, क्योंकि चाइना हमेशा गड़बड़ी कर देता है, फिर जाके हमारे जो पर्सनल है तो उनको भी अलर्ट होना पड़ता है, तो वो भी फिर वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं। तो वहाँ से हमें डिसएंगेज करना है, अपने फौजियों को, अपने नहीं, दोनों फौजियों को क्या करना है, हटाना है। इन टू अदर एरिया, दूसरे एरिया देखें, डेमचौक एंड डेप्सांग, बीजिंग हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट, वहाँ से क्या किया, बीजिंग ने अपने फौजी थे उनको हटाया पीछे। स्लोइंग डाउन द इनिशियल मोमेंट द कॉर्प्स ऑफ कमांडर मीटिंग, तो उसमें क्या हुआ, जो कॉर्प्स मतलब दल, कमांडर मतलब बड़े लेवल की, जो कमांडर लेवल की मीटिंग थी उसमें क्या शुरुआत हुई, तब ऐसे जा कर के हुआ, तब उन्होंने क्या किया, थोड़े थोड़े पीछे हटाए, थोड़ा शांति आई, ना ज़्यादा तनाव था। अब ये देखिए, और सेंटेंस आपका यहाँ पे ओवर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, अब यहाँ से देखिए 18th राउंड, यानी 18वीं बार जब बातचीत हो रही थी, ये 18वां राउंड था उनका, हेल्ड डेज बिफोर द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर अराइवल, ये 18वीं बार बातचीत हुई थी, किससे, चाइनीज़ के जो मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, उनके आने से पहले। एंड आफ्टर अनएक्सप्लेन्ड 4 मंथ डिले फॉलोइंग द प्रीवियस राउंड, यानी कि पहले वाले जो राउंड था उसे 4 महीने लेट थे। डिड नॉट यील्ड ज्वाइंट स्टेटमेंट, और ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं आया, कि दोनों सामने आते तो कोई ना कोई रिजल्ट निकलता, यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं हुआ। सजेस्टिंग स्टार्क डाइवर्जेंस, मतलब पूर्ण तरीके से डाइवर्जेंस मतलब मुड़े हुए थे, अलग अलग बातें कर रहे थे। रिमेन हाउ, और ये मैटर रह गया बचा हुआ, ऑन हाउ टू मूव फॉरवर्ड, और हम आगे कैसे बढ़ें, ठीक है, यानी कि समस्या सॉल्व करके हम आगे कैसे बढ़ें, ये मैटर आज भी बरकरार बना हुआ है। शांति या डी एस्केलेटिंग अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, डी एस्केलेशन मतलब तनाव को कम करना, मीनवाइल मतलब दौरान, रिमेन फार ऑफ प्रोस्पेक्ट की जो उम्मीद करते थे वहाँ से तो हम बहुत दूर हैं, डी एस्केलेशन अभी नहीं हो पा रहा है, तनाव है बाकी अभी।
अब जैसे जितने भी चाइनीज़ के मिनिस्टर हैं वो अपनी अपनी बात करते हैं, अब वो मान जाते हैं तो बेटर रहेगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा एकदम से। अब आगे यहाँ से देखिए, अब देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है, दिस न्यू नॉर्मल अलोंग द LAC, कि अभी जो न्यू है वो नॉर्मलिटी है LAC पर, विद लार्ज डिप्लॉयमेंट, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे फौजियों को क्या किया है वहाँ तैनात किए हुए हैं, इसलिए इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब बहुत नज़दीकी है, एज वेल एज एन ऑन गोइंग रेस बिल्डिंग, वहाँ पे अभी रेस चल रही है, ऑन गोइंग जारी है, बिल्ड करने की मोर फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि चाइना भी बना रहा है और हम लोग भी बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कभी कोई इशू आता है तो सॉल्व किया जा सके उसमें लड़ाई झगड़ा करके। अपीयर हियर टू से, और ऐसा दिखता है कि हम कह सकते हैं देखने से, लीविंग द बॉर्डर्स इन वॉट इंडिया आर्मी चीफ हैज़ डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेबल, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है तो स्टेबल तो है बट अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है, यानी सिचुएशन, स्टेट मतलब सिचुएशन, अभी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। कहने का मतलब है स्थिति कैसी है बॉर्डर की, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अपने बनाए जा रहे हैं और समस्या कोई भी सॉल्व हो नहीं रही, क्योंकि आए दिन उल्लंघन करता है चाइना, ठीक है, जो भी हमारे टाई हैं, हमारे संबंध रिलेशन है उसका या एग्रीमेंट है उसका, फिर भी वो मानता नहीं है। क्लियर, ये देखिए अब आगे, अब यहाँ से देखिए रिगार्डलेस, यानी कि उसे छोड़ते हुए, यानी कि उस पर ध्यान ना देते हुए, रिगार्डलेस बीजिंग विशेष, बीजिंग की इच्छा है टू डाउन प्ले, की महत्व को कम कर देता है, बीजिंग क्या करता है महत्व को कम करता है, द सीरियसनेस, जो सीरियसनेस है अभी उसकी वैल्यू को कम कर देता है बीजिंग, मतलब सीरियस नहीं लेता, ऑफ बॉर्डर सिचुएशन, कहाँ की बॉर्डर की सिचुएशन को, रिलेगेट मतलब हटा देता है, टू एन अप्रोप्रिएट पोजीशन, और जो अप्रोप्रिएट पोजीशन है बातचीत करने की उसको हटा देता है, कौन से, मैनेजिंग द LAC शुड सर्टेनली, कि जो LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, शुड सर्टेनली रिमेन द प्रायोरिटी, ऐसा कैसा होना चाहिए कि प्रायोरिटी पर होना चाहिए फॉर बोथ साइड, दोनों साइडों के लिए, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, द रिकरेंस मतलब फिर से होने वाला, क्लैश मतलब लड़ाई झगड़े ऑफ 2020 में हुए थे ना, क्लैश हो गया था आर्मी इंडिया की और चाइना की, तो चाइना हमारे लोग भी फौजी इन्होंने मार दिए थे, तो फिर हमने भी बहुत ज़्यादा मार दिए, ठीक है, तो वो क्लैश, ऐसे क्लैश को रोकने के लिए जो सीरियसनेस है LAC की उसको हमें देखना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए इमिडिएटली, लेकिन चाइना क्या है भटका देता है सीरियसनेस, उस जो सीरियसनेस है उसको रिलेगेट कर देता है, मतलब कम कर देता है, कहता है सीरियसनेस है ही नहीं, मैटर सॉल्व है, ये कहता है, ठीक है। आगे देखिए, इंडिया एंड चाइना कैन नॉट रिस्टोर, इंडिया एंड चाइना कैन रिस्टोर नहीं कर सकता, फिर से स्थापित नहीं कर सकता नॉर्मलसी, यानी कि नॉर्मेलिटी इन रिलेशन, संबंधों में, अंडर द शैडो ऑफ लिंगरिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर्स, अगर बॉर्डर्स को लेकर के इतना सुस्त रहेगा, लिंगरिंग मतलब सुस्त रहेगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी की अस्थिरता रहेगी, तो वो कभी भी रिस्टोर नहीं कर सकते इंडिया और चाइना, ठीक है, पीस को या नॉर्मलसी इन रिलेशन, नॉर्मलसी रिलेशन, ठीक है, कभी भी वो रिस्टोर नहीं कर सकता, इसलिए हमें क्या चाहिए, दोनों एकदम एक्टिव होना चाहिए चाइना को विशेष तौर पे, जिससे कि ये नॉर्मलसी वहाँ पे क्रिएट हो जाए हमारे संबंधों में, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप जो आपने एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और पॉसिबल हो तो शेयर कर देना, और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि वीडियो आपको रेगुलर वे में आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।